बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरे सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दी हैं। इलेक्शन के इख्तलाफात में शोखता का मजाक उड़ाना, इससे घटिया हरकत कोई नहीं हो सकती। PTI की शनाख्त खत्म हो चुकी है। इस पार्टी को कौन चला रहा है कोई पता नहीं। मुर्ग जो है देसी घी में पका के उसको दिए जाते, मुलाकातें जो है उसकी होती हैं। मैं कहता था जुमेरात के रोज मुझे मिल सकती सिर्फ मेरी फैमिली, और मंगल के रोज जो है मुझे टेलीफोन की इजाजत होती थी कि मैं टेलीफोन में बात कर सकता हूँ। PCO के ऊपर जाके जेल के अंदर जो PC वो जो है जेल ही बैठा था, आऊँ लगता है जैसे नानके गया था। तो उसके बाद भी गिले हैं, उसके बाद भी शिकवे हैं। उसकी पार्टी जो है अब किसके हवाले है? वो जो लीडर हैं उनके हवाले है, उनकी हमशीरगान के हवाले है, या वो जो लोग जो है कोई जेब में हाथ डाल के जो असेंबली में फिरते रहते हैं, सिगरेट सूटे लाते रहते हैं, या उनके हवाले है? किनके हवाले? लेकिन खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान जिनके हवाले है, जो लोग यहाँ पे जिनका मरना जीना जो है इस मुल्क के साथ है, इस मट्टी के साथ है, जो अपनी जो है वो जाने कुर्बान करके खून दे के जो है इस मुल्क को बचा रहे हैं, इसको तो इनके हवाले ना। ये मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। उन्होंने असेंबली में गजा के खिलाफ वोट दिया। उनका मजीद कहना था कि दहशतगर्दी पाक अफगान सरहद से हो रही है। दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज कार्रवाई कर रही है। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंडिया से भी ऑपरेट हो रहे हैं, यूरोप से भी ऑपरेट हो रहे हैं, और अमेरिका से भी ऑपरेट हो रहे हैं। कुछ जो है दुबई और सऊदी अरेबिया से भी ऑपरेट हो रहे हैं। लेकिन उनका सबके साथ ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान में लोगों के साथ है, जो ये अकाउंट जो है वहाँ पे ऑपरेट करवा रहे हैं। और ये सारा एक उनका आपस में ताल्लुक है, जिससे ये सोशल मीडिया को ऑपरेट कर रहे हैं। और उसमें खुसूसन जो है वो इस दहशतगर्दी की जंग में या जो अभी हालिया इलेक्शन हुए हैं, मैं समझता हूँ कि उस दिन अमीन गंडापुर जो है आए हैं, अली अमीन गंडापुर जो आए हैं, वो एक सियासत में एक ऐसा मैं समझता हूँ कि पेशरफ्त थी कि इससे जो एक उम्मीद हो सकती थी कि इस मुल्क की सियासत में जो है वो तनाव कम होगा, या सियासत करके की जाएगी। लेकिन इस किस्म के अनासर जिस पार्टी में हो, उनसे ये उम्मीद रखनी कि वो सियासत करेंगे आपके साथ, मैं नहीं समझता कि वो सियासत कथित तौर पे साथ है। और दूसरा ये है कि ये वो अंग्रेजी में कहते हैं हेडलाइन, एक चीज का सर ही नहीं है। बगैर सर के जो है एक तन जो है वो घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है, कभी वो सिर कभी किसी का ला लेंगे, किसी का ला लेंगे। गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन को मुल्क में रखने की इजाजत नहीं देंगे। सादिकाबाद में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सराजुल हक ने कच्चे में डाकुओं के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का मुतालबा किया है। इन ख्यालात के साथ सराजुल हक ने नौजवान शहरी और जमात इस्लामी के कारकुन एहसन फरूक की नमाज से जनाजा अदा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं स्पेशल टीवी की इस रिपोर्ट। सादिकाबाद में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सराजुल हक ने कच्चे में डाकुओं के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया। सराजुल हक ने लिंड गैंग के हाथों कत्ल किए गए नौजवान शहरी और जमात इस्लामी के कारकुन एहसन फरूक की नमाज जनाजा के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत के दौर में अरबों रुपए खर्च करके कच्चे ऑपरेशन का ड्रामा रचाया गया। सूबाई हुकूमतें कच्चे के डाकुओं के खिलाफ नाकाम हो चुकी हैं। जमात इस्लामी के 2 कारकुन लिंड गैंग के हाथों कत्ल हो गए। रहीम यार खान और सादिकाबाद में डाकू के राज खात्मे के लिए वजीर आजम, आर्मी चीफ और पुलिस अपना किरदार अदा करें। उन्होंने मजीद कहा कि कच्चा हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में है। फोर्सेस के पास जहाज, टैंक, लॉन्चर, रॉकेट सभी हैं। पुलिस को डाकुओं के ठिकानों और नामों का भी पता है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डाकू सरेआम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते और धमकियां देते हैं। लेस्को के STO सुल्तानपुरा मोहम्मद आजम ने स्टाफ के हमरा राम गली के इलाका में सर्च ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन तारा गुजर के प्लाजा में बिजली चोरी पकड़ी गई। प्लाजा में 24 फ्लैट्स थे जिनको डायरेक्ट सप्लाई से बिजली फ्राहम की जा रही थी। इसके अलावा एक सर्विस स्टेशन और एक ऑटो स्पेयर पार्ट्स वर्कशॉप में डायरेक्ट सप्लाई चलाई जा रही थी, जिसकी वजह से लेस्को को लाखों का नुकसान हो रहा था। हैदराबाद हेस्को अमले ने मखसूस इलाके को बिजली चोरी की छूट दे दी। गैर कानूनी स्मगलिंग शुदा अशिया की फरोख्त करने वाले अफराद बिजली भी चोरी के इस्तेमाल करने लगे। हेस्को मज़कूरा अफराद के सामने बेबस। शहरियों ने जब इस बात पर एतराज़ किया तो वहाँ मौजूद कम्युनिटी का कहना था कि हेस्को इंतजामिया और मेयर हैदराबाद को लाखों का भत्ता दे रहे हैं। दूसरी जानिब हैदराबाद में फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल आगा फखर और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खाने पीने की मौजूद सेहत अशिया के कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। चंद रोज कबल मौजूद सेहत दूध तल्फ कर लिया गया। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि किसी का कारोबार खत्म करना नहीं चाहते, लेकिन मौजूद सेहत अशिया का इस्तेमाल काबिल कबूल नहीं है। रात गए खुले रहने वाले होटलों में दूध के साथ पत्ती भी मौजूद सेहत इस्तेमाल की जा रही है। करप्शन में मुलव्वस अफसरान को तब्दील कर दिया गया है।
चन्योट पुलिस की जानिब से शहरियों में खौफ खैरास फैलाने की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। SHO सिटी चन्योट अजहर तारड़ ने शहरी को धमकाया तो शहरी बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। शहरी को रोड पर बेयारो मददगार छोड़कर खुद फरार हो गया। शहरियों की वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। हाय महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। LPG गैस के दाम को ऊंची उड़ान, गरीब परेशान। LPG 350 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त होने लगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अहमदपुर सियाल से चौधरी मोहम्मद ताहिर से। हाय महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। रमजानुल मुबारक में आम रोजादार के लिए चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि LPG गैस के दाम की तेज आंच आसमान को छू रही है। 350 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त होने वाली LPG मुतवस्सत तबका की पहुंच से दूर हो गई है। सर बहुत परेशानी है, ये कमाल हो गया है गैस की कीमतों में। दिन ब दिन आए दिन रेट जो है वो सुबह को डलवाते हैं तो और होता है, शाम को आते हैं तो और होता है। चलो माह रमजान आया हुआ था, चलो हमने कहा भी चलो अब कोई ना कोई नई हुकूमत बनी है, हमें कुछ दिया जाएगा, रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन किसी चीज में कोई कमी भी नहीं है। LPG तो सब पे आया, अब तीसरा दिन है, सुबह 300 रेट था तो अब जो है वो 330 कर दिया गया है। मजदूर, दिहाड़ीदार और गरीब रोजादार भी रमजान की बरकतों से भरपूर इस्तेफादा करना चाहते हैं, लेकिन LPG की आसमान से बातें करती कीमत ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। बोले कि महदूद आमदनी में सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त करें या चूल्हा जलाने के लिए LPG खरीदें। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। ज़िले सदर जमात सालिहीन पाकिस्तान और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी ने अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस घर महाराजा मोड़ ऑफिस का विजिट किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अहमदपुर सियाल से अपने नुमाइंदे मोहम्मद ताहिर असलम से। ज़िले सदर जमात सालिहीन पाकिस्तान और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी आरती ने अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस ऑफिस गढ़ महाराजा मोड़ का विजिट किया और ब्रांच मैनेजर अब्दुल यूनिट मैनेजर्स असद अब्बास और रिजवान मेहदी से मुलाकात की। इस मौका पर ब्रांच मैनेजर अब्दुल समद ने मलिक गुलाम जिलानी आड़ती को अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के बिला सूद छोटे कर्जों की अदायगियों के तरीकाकार के हवाले से तफसीलन आगाह किया। मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा दौर में सूद आम हो चुका है, जबकि इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया है। ऐसे हालात में सूद से पाक कर्जों की फराहमी अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस का मुस्तहसन इकदाम है। देखें, आज मैंने विजिट किया और मीटिंग की अखुवत वालों के साथ, और चौधरी अब्दुल समद मैनेजर साहब ने कहा कि जो नया साल 2000 शुरू हुआ है, हमने तकरीबन 5 लाख के करीब कर्जे भी दे चुके हैं। और देखें, ये वो इदारा है जिसमें 1 रुपया सूद भी नहीं, बिलौस अवाम की खिदमत कर रहे हैं। अवाम को चाहिए इन्हें किस्तों में जो पैसे देने होते हैं वो पूरे डेट पर बेरोज की खिदमत कर रहा है और अदारा कुव्वत लोगों को बिला सूद कर्जे दे रहा है। अदारे का मकसद अभी लोगों को सहूलत दी जाए ताकि किसी को आगे हाथ ना फैलाने पड़े और खुद अपना रोजगार करे और अपनी मेहनत करे और अपना जो कर्जा वो टाइम पे अदा करे। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। गुजरावाला में गैर कानूनी खुद साख्ता मिनी पेट्रोल पंप और गैस रिफिलिंग के हवाले से बात की जाए तो शहर भर के गली चौराहों पर पेट्रोल एजेंसियां लगाई गई हैं जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर फारूक से। गुजरावाला में जो है वो खुद साख्ता मिनी पेट्रोल पंपों और गैस रिफिलिंग के हवाले से बात की जाए तो शहर भर के गली चौराहों चौकों पर जो है वो गैर कानूनी एजेंसियां जो है वो पेट्रोल की कायम हो चुकी हैं। ये एजेंसियां जो है किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। जिला इंतजामिया टच से मसली है, वो अपने दफ्तरों तक ही महदूद हैं। महकमा सिविल डिफेंस और जिला इंतजामिया की बात की जाए तो वो भी इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेज़ हैं। अगर मुकामी पुलिस की बात की जाए तो मुकामी पुलिस जो है इनके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं करती। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी सर, बताइएगा क्या कहेंगे, ये जो गैर कानूनी काम जो है सरेआम ड्यूटी रोड पर हो रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये काफ़ी देर से जो मशीनें लगी हुई हैं, एसी साहब और DCO साहब को बारहा दरखास्तें भी दी हैं लोगों, लेकिन वो लोग इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। इनकी असल में सरपरस्ती करने वाले जो इदारे बैठे
बैठे हैं पीछे, वो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं कि वो बाज़ औक़ात अगर उनको इत्तला भी दे दी जाती है तो वो पहले इनको इत्तला कर देते हैं। इसलिए इनके खिलाफ जो आला काम है उनको अच्छे तरीके से नोटिस लेकर इनके खिलाफ बाकायदा क्रैक डाउन करना चाहिए, ताकि ये जो गैर कानूनी मशीनें हैं इनको बंद होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, मेरे साथ शहरी मौजूद थे, उनका मौका आपने जाना, उनका यही कहना है कि बासर अफराद जो हैं वो इनकी सरपरस्ती करते हैं और इस गैर कानूनी धंधे में मुलव्वस है। हम 10 बार जो इन एजेंसियों को सील किया गया है, लेकिन अगले रोज ही दोबारा ये एजेंसियां ओपन हो जाती हैं। थाना सदर के इलाके 463 के करीब आवाम ने 2 मुबैना डाकू पकड़ लिए। देहातियों के मुताबिक डाकू नकदी छीन कर फरार हुए। देहातियों ने पीछा करके 463 के करीब दोनों डाकुओं को धर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। कामोकी में डाकुओं की फायरिंग से मेहनतकश कत्ल हो गया। बिल्डिंग मटेरियल शॉप में घुसकर 2 डाकुओं ने 6 लाख रुपए लूटे। मज़ाहमत करने पर मुल्जिमान ने दुकान के मुलाजिम मोहम्मद अब्बास पर फायरिंग कर दी। सीने में गोलियां लगने से मोहम्मद अब्बास मौका पर जाँ भाग हो गया। कत्ल करने के बाद मुल्जिमान रकम लेकर मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। FIA गुजरावाला सर्कल के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलविस इश्तिहारी समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान को गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ने शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने के लिए लाखों रुपए हथियाए थे। गिरफ्तार मुल्जिमान को मज़ीद तफ्तीश के लिए थाना FIA मुंतकिल कर दिया गया। गला मंडी मरोड़ के इलेक्शन 2024 का सिलसिला मुकम्मल हो गया। इंसाफ ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप में कांटेदार मुकाबला हुआ, जिसमें इंसाफ ग्रुप ने मैदान मार दिया। टोटल वोट 207 थे। जीतने वाले इंसाफ ग्रुप ने 121 जबकि हारने वाले प्रोफेशनल ग्रुप ने 84 वोट हासिल किए। गला मंडी मरोड़ में अंजुमन आरतियां का इलेक्शन हुआ, जिसमें 2 ग्रुपों ने हिस्सा लिया। इलेक्शन में इंसाफ ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप ने हिस्सा लिया। गला मंडी के टोटल वोट 207 थे। कामयाब होने वाले इंसाफ ग्रुप ने 121 वोट हासिल किए, जबकि प्रोफेशनल ग्रुप ने 84 वोट हासिल करके हार गए। कामयाब होने वाले इंसाफ ग्रुप में सदर चौधरी आकाश सईद, नायब सदर मियां मोहम्मद शबीर वट्टू, सीनियर नायब सदर मियां खालिद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक, फाइनेंस सेक्रेटरी मुबशर चौधरी, चौधरी मुनीर नंबरदार कामयाब हुए। इंसाफ ग्रुप की सपोर्ट में इजाज ब्रदर्स, मकबूल ब्रदर्स, आदम एंड कंपनी, अल हबीब कारपोरेशन, ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी और दीगर आरती हजरात ने भरपूर किरदार अदा किया। डिगरी के नवाही गांव में नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर नौजवान को कत्ल कर दिया। जांबाहक शख्स की शनाख्त 30 साला मुमताज अली वल्द अजीजुल्लाह के नाम से हुई। मकतूल अपने घर की तरफ आ रहा था कि पहले से ही रास्ते में मौजूद मुसल्लह अफराद ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही डिगरी पुलिस मौका पर पहुंची और लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना शाह लतीफ टाउन पुलिस का खुफिया इत्तला पर गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। भारी तादाद में गुटखा और दीगर सामान बरामद कर दिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 750 पैकेट तैयार गुटखा, 300 किलो चालियां, 9 कट्टे पत्ती और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। कश्मोर थाने की हदूद इंडस हाईवे के करीब डाकू डकैती के इरादे से खड़े थे कि पुलिस का डाकू से मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया और 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। SSP मोहम्मद आसिफ रजा बलोच के अहकामात पर जराइम पेशा अफराद और मंशियात तमाम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ एक्शन जारी। मजमूई तौर पर 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गुटखा फैक्ट्री पर छापा, 560 गुटखा पुड़ियाँ बरामद कर ली गई। गुटखा बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान और खाम माल बरामद कर लिया गया। समारोह में अकलीती दरावर कबीले से ताल्लुक रखने वाली नीलम कुमारी MNA बनने के बाद समारोह शहर में नेशनल प्रेस क्लब आमद, जिसमें समारोह शहर की आवाम ने पुरजोश इस्तकबाल किया। इस मौका पर मेंबरान और शहरियों की बड़ी तादाद में रैली की सूरत में रोड से होते हुए कन्नी की तरफ रवानगी हुई। कनकोट में आल पार्टीज की कॉल पर मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों का मगहियों की बासियाबी के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। पुलिस वादों दिलासों के बाद मगहियों को बासियाब न करवा सकी। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फिलफोर तमाम मगहियों को बासियाब करवाया जाए। चिश्तिया में मुल्क भर की तरह महंगाई अरूज पर, रोजादार महंगाई की वजह से परेशान। प्राइस कंट्रोल अफसरान खामोश तमाशाई बने हैं। गरीब आवाम को इस माह मुकद्दस में कोई भी रिलीफ ना मिल सका। गरीब शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और आला हुकाम से अपील की कि शेख खुर्दनोश के रेट रमज़ान शरीफ में कम की जाएं, ताकि हम जैसे इंतहाई गरीब लोग फल वगैरह के साथ इफ्तारी कर सकें।
चूनिया में बावले कुत्तों की भरमार, 2 बच्चों समेत 5 अफराद को काट कर जख्मी कर दिया गया। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए, इंतजामिया खामोश, शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे असलम बाबर इंसारी की इस रिपोर्ट। चूनिया के नवाही इलाके बद्दोकी में बावले कुत्तों की भरमार, 2 कमसन बच्चों समेत 5 अफराद को काट कर शदीद जख्मी कर दिया। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए, शहरियों ने जख्मी अफराद को THQ अस्पताल चूनिया मुंतकिल कर दिया। आए रोज शहरी पागल कुत्तों का शिकार हो रहे हैं, जबकि इंतजामिया मंजर आम से गायब है। शहरियों का कहना है कि बारहा मुतला करने के बावजूद इंतजामिया की तरफ से किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। अवामी समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बहावलपुर डिवीजन नादिर चट्ठा का मुख्तलिफ दफातर का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर, एडिशनल कमिश्नर इज्तिमाल इशफाक सियाल के हमरा डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ दफातर का मुआयना किया। कमिश्नर बहावलपुर का कहना था कि दफ्तरी औकात कार की पाबंदी यकीनी बनाई जाए। कमिश्नर साइलिन की दादरसी के लिए ओपन डोर पॉलिसी पर अमल दरामद करें। निगहबान रमज़ान पैकेज के अहदाफ बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।